जय गुरुदेव। श्री नरेंद्र सिंह जी, आपने पूछा है कि नशों की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं की पीढ़ी को जिस तरफ ले जा रही है वह बहुत खतरनाक है। इसके बारे में यह कहना है कि युवकों की आयु ऐसे नाजुक पौधों की तरह है जिसको चाहे जिस दिशा में मोड़ दो उसी दिशा में मुड़ जाएगी। यदि अनुकूल वातावरण पैदा कर संयम, निष्ठा, शिष्टाचार, नियम की शिक्षाएं दी जाए तो यही उत्तम नैतिक आचरण वाले बनकर देश में नव सृजन का कारण बनेंगे। अपनी मेधा शक्ति एवं नैतिक आचरण की पवित्रता से सारे भूमंडल में महक जाएंगे। अगर वह अनुकूल वातावरण ना मिला और बहक गए तो विध्वंसात्मक कामों में लगकर देश व दुनिया की परेशानी को कारण बनेंगे। देश समाज की मर्यादाएं टूट जाएगी, आचरण की पवित्रता खत्म हो जाएगी, प्रदर्शनकारी दृष्टिकोण बन जाएगा। संयम, नियम, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों का पूर्णतः अभाव हो जाएगा। पशुवत आहार से मानवता विहीन होकर हैवानियत का बाना अख्तियार कर मनुष्य जाहिर में पशुवत आचरण करने लगेगा। युवा शक्ति दिग्भ्रमित होकर विनाश के गर्त में डूब जाएगी। हमारे सभी समाज के शुभ चिंतकों का यह परम कर्तव्य है कि अपने अपने चारों तरफ युवा शक्ति को बर्बादी के पंथ पर जाने से बचाएं, उनमें अच्छे संस्कार विकसित करें ताकि अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए हर युवा राष्ट्र निर्माण, नव समाज सृजन में जुटे और अपने कर्तव्यों का पालन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। श्री चतुर्भुज नारायण जी, आपने पूछा है कि हमने अपने नाम पर एक गांव गोद लिया है, परंतु उस गांव में एक ही 2 बार जाना हो पाया है। आदेश पालन से पृथक न हो जाऊं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस संबंध में यह कहना है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के वर्तमान अध्यक्ष और युग महापुरुष परम संत पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी ने अपने आम सत्संग में सभी नामदानी भाई बहन को अपनी अपनी जिम्मेदारी पर एक एक गांव गोद लेकर गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाकर उन्हें जागृत कर शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त बनाना, भजन का भेद लेकर भगवत भजन करके अपने मानव जीवन को सफल बनाना आदि के लिए आदेश दिया है। आपने जिस गांव को गोद लिया है, समय निकालकर उस गांव में जाइए, लोगों से सीने बसीने जन संपर्क करके गुरु महाराज के संदेशों की चर्चा कीजिए। मार्मिक एवं प्रेरक प्रसंगों की चर्चा करके मानव जीवन पाने के उद्देश्य के बारे में बताइए। गुरु महाराज की विलक्षण शक्ति का बोध कराइए। सत्संग में आने से किन किन प्रकार के कष्टों में लाभ मिलता है, अच्छी तरह से समझा बुझा कर उन्हें संगत के साथ जोड़िए। एक प्रकार से उस गांव को जगाकर पूर्ण आध्यात्मिक बनाने की चिंता मन में सवार हो जाए, यही चिंता भक्ति बन जाएगी। श्री अशोक कुमार जी, आपने सवाल किया है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का शाकाहार, सदाचार एवं मद्य निषेध का अभियान जिस प्रकार गति पकड़ता जा रहा है, उसके विपरीत उससे भी ज़्यादा गति से मांसाहार एवं नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्या इसका निवारण संभव है? इस विषय में यह कहना है कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि जब धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए दौड़ लगाता है तो उसी के सापेक्ष अधर्म का बोलबाला भी बढ़ने लगता है। दोनों में गुड़दौड़ होती है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रतिस्पर्धा जीतने का प्रयत्न करते हैं। एक बार अधर्म, अनाचार, बुरे खान पान का घड़ा इतना तीव्र गति से दौड़ लगाता है कि लगता है अधर्म विजयी होगा और धर्म परास्त हो जाएगा। धीरज और संयम का इम्तिहान होता है। अंत में एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ एक का दम टूट जाता है, अधर्म थक जाता है, धर्म की श्वासें बरकरार रहती हैं और जोर लगाकर उस प्रतिस्पर्धा को जीत लेता है। अधर्म का, अनाचार का, बुराइयों के पर्याय अन्याय का लोप हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है। इसी सत्संग में यह बताना है कि शाकाहार, संयम, सहनशीलता, शील, क्षमा, संतोष,
आदि का कारण पैदा करता है, जबकि मांसाहार चित्त को चंचल बनाता है, क्रोध एवं संघर्ष की भावना को उग्र करता है, असहिष्णुता को जन्म देता है, मानवीय गुणों से हीन बना देता है। धीरे धीरे धर्म के प्रचार द्वारा मानवीय गुणों का विकास करने का एक नए एवं अच्छे समाज की रचना का अभियान चलाया जाता है। उससे लोगों के भाव व विचारों का परिवर्तन होकर एक नए समाज का सृजन होता है। वही समाज धीरे धीरे अच्छे विचार का फैलाव करता है, अच्छे लोगों का प्रतिशत बढ़ता जाता है, बुरे विचार और चिंतन का ग्राफ गिरने लगता है। यही फैलाव जब एक लहर बनकर वैचारिक क्रांति का प्रभाव बनता है तो समाज उसमें बह जाता है, एक नया परिवर्तन हो जाता है। यही वैचारिक बदलाव एक नए युग परिवर्तन की नींव डाल देता है। श्री रघुनाथ जी, आपने प्रश्न किया है कि संगतों में प्रायः देखा जा रहा है कि वाद परिवाद की मनोभावनाएं प्रबल हो रही है, इसका निदान कैसे हो। इस बारे में आपसे प्रार्थना करना है कि यह संगत परमार्थी कमाई और सेवा भाव ग्रहण करने की संगत है। गुरु महाराज ने सदैव संगत के प्रेमियों को परस्पर प्रेम और सद्भाव के साथ रहने का संदेश दिया। पूज्य महाराज जी भी उसी प्रकार से प्रेरणा देकर संगत को जगा रहे हैं। जब तक लोगों में सच्चे परमार्थी भाव व सेवा की भावना नहीं जगेगी, मन विकारों को खोजने का आदी है, उस पर दृष्टि पड़ने पर मन खराब हो जाता है। इसलिए संत मत में निंदा आलोचना को बहुत हानिकारक बताया गया है। निंदा चुगली करने वाले परमार्थी राहगीर की सफाई करते हैं। जहाँ स्वार्थ होता है वहीं वाद परिवाद होने की नौबत है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं वहाँ कोई विवाद नहीं। संगत में साधन भजन की कमाई पर बराबर जोर देना चाहिए। गुरु की समर्थता सर्वदर्शिता का भाव पैदा करना चाहिए। परमार्थी मार्ग में मन मुक्ता और गुरु मुक्ता का क्या महत्व है, यह व्यापक रूप से समझाने की आवश्यकता है। कर्मों के लेन देन की बात भी समझाकर विकृत मन को ठीक किया जा सकता है। श्री धर्मवीर जी, आपने पूछा है कि जो लोग भजन ध्यान सुमिरन नहीं करते, नामदानी हैं, उनके संग रहने पर क्या कोई परमार्थी नुकसान है। इस बारे में यह बताना कि नामदानी किसको कहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। गुरु महाराज के वचन है कि कोई भी व्यक्ति नामदान लेने से या मथुरा की तरह आते जाते रहने से नामदानी नहीं हो जाता। नामदानी वह है जो नामदानी का काम करे। नामदानी का काम क्या है? जो गुरु महाराज ने आदेश दिया उसका पालन करना, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना और समय निकालकर भजन करना। जय गुरुदेव। सत्संग वह साबुन है जिससे कर्मों की सफाई होती है। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान का बोध होता है। जय गुरुदेव।